नमस्कार दोस्तों, ट्रेड स्मार्ट हब के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके पास आए हैं। जैसा कि आप लोगों को हमने प्रॉमिस किया था कि शेयर मार्केट प्रेडिक्शन तो डेली का होता है, लेकिन वीक में एक बार हम आपके पास एक नई चीज लेके आएंगे, जो कि नया चीज हम आपके पास लेके आ चुके हैं। आप देख रहे होंगे, है ना? आप देख रहे होंगे हेडर में, डेब्ट एंड इक्विटी फंड्स व्हिच वन शुड चूज यू। डेब्ट और इक्विटी फंड अगर शेयर मार्केट में है तो आप लोग भली भांति जानते होंगे। आगे हम बताते हैं। अब देखिए, हम सीधा भाषा में क्या कहें, डेप्थ क्या होता है पहले समझ लिए। इंट्रोडक्शन समझने से पहले डेप्थ क्या होता है। मैं एक लैपटॉप बना रहा हूँ, अच्छे क्वालिटी का बना रहा हूँ। हमको लग क्या रहा है कि भाई हम इससे बना रहा हूँ, 50 बेच रहा हूँ, 100 बेच रहा हूँ, ठीक है। हमको लग क्या रहा है कि इससे अच्छा मैं बनाऊँ, उसके लिए क्या चाहिए हमको? पैसा चाहिए। तो पैसा मैंने किसी से लिया, ठीक है ना? पैसा मैंने किसी से लिया और 50 के बदले 100, 150, 200 बनाना शुरू किया अपने क्वालिटी के हिसाब से। वहां पे डेप्थ फीचर से जो हम लेके आ रहे हैं पैसा, वहां पर वो जिससे हम पैसा लिए वो हमसे मांगने नहीं आएगा। उसको हम टाइम टू टाइम उसका जो इंटरेस्ट है वो देते रहेंगे, ठीक है। जैसे सीधा भाषा में इसको समझ लीजिए कि भैया ये ब्याज है ना। अब वहीं डेब्ट को कहें तो डेब्ट में भी हम पैसा लेंगे, ठीक है ना, लेकिन वहां पर क्या बाउंडेशन होगा? वहां पर बाउंडेशन होगा कि हम काम तो करेंगे, लेकिन डेब्ट में रिस्क, सॉरी, इक्विटी में। डेब्ट का तो बता ही दिए हैं आपको। इक्विटी में क्या है? इक्विटी में है कि हम पैसा ले रहे हैं। डेब्ट में तो जहां कुछ नहीं लग रहा था हमको, केवल उसका पैसा हम दे रहे थे, जो भी उसका इंटरेस्ट था। जब मन करे हमारा सब कुछ सही हो गया, सेटअप अच्छा हो गया, तो उसका पूरा मूलधन सहित हम लौटा दिए उसको, ठीक है। लेकिन इक्विटी में क्या है कि इक्विटी में पैसा आपको अगर कोई दे रहा है, वो ज्यादा कुछ तो नहीं कहेगा, लेकिन रिस्क फैक्टर को देखेगा। वो आप कैसे बना रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, इन चीजों को वो समझेगा, वो दखल देगा। डेप्ट में कोई दखल देने वाला नहीं है, वो केवल अपने लाभ से मतलब रखता है। लेकिन इक्विटी में क्या है कि जिसने आपको पैसा, जिसने आपको इन्वेस्ट, आपके लिए इन्वेस्ट किया है, वो आपके क्वालिटी, रिस्क फैक्टर, सारे चीजों पर ध्यान देगा। चलिए, तो पहले मैं इंट्रोडक्शन में बता दिया हूँ। अब देखिए, डेब्ट जो है ना। अब इसका इंट्रोडक्शन क्या है? म्यूचुअल फंड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन डेब्ट फंड्स एंड इक्विटी फंड्स, है ना। अब आगे बताएंगे। चॉइस डिपेंड्स ऑन रिस्क एपेटाइट इन्वेस्टमेंट होरिजन। अब देखिए, चॉइस किसका है? आपका है। आपको रिस्क एपेटाइट है ना, रिस्क एपेटाइट अगर हाई है तो आपको जाना कहाँ है? इक्विटी में जाना है। अगर रिस्क लो है तो जाना कहाँ है? डेप्थ में जाना है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द डेप्थ फंड्स? देखिए, वही तो मैं जो आपको बताया था। इन्वेस्ट इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड्स, जी सेक्टर, कॉर्पोरेट डेब्ट्स, ट्रेजरी बिल्स। अब क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड स्टेबल रिटर्न विथ लोअर रिस्क। यहाँ पर क्या है? रिटर्न जो होता है वो किसके साथ होता है? लोअर रिस्क के साथ होता है। लोअर रिस्क के साथ होता है। चलते हैं आगे की तरफ। अब देखिए, फीचर ऑफ डेब्ट फंड। अब क्या कह रहा है? लोअर वोलेटिलिटी कंपेयर टू इक्विटी। यहाँ वोलेटिलिटी कम है, इक्विटी में ज्यादा है। बेटर देन फिक्स डिपॉजिट इन सम केसेस। देखिए, ये फिक्स डिपॉजिट भी है ना। फिक्स डिपॉजिट जो है, डिपॉजिट जो है, ये भी डेप्थ में ही आता है। लेकिन यहाँ क्या है? हम बैंक में ना जाके अगर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बेटर देन फिक्स डिपॉजिट इन सम केसेज। अब एक क्या है? सुटेबल फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म गोल्स। ये प्लस है। आपको आगे की तरफ बताते हैं। अब देखिए, प्रो और कॉन्स क्या है? प्रोज क्या है? लो रिस्क, रेगुलर रिटर्न, गुड फॉर डाइवर्सिफिकेशन।
लेकिन यहाँ क्या है, लोअर, यहाँ क्या है, लोअर रिटर्न कंपेयर टू इक्विटी सेंसिटिव इंटरेस्ट। चलिए इन चीजों को नहीं देखिए, इसको आप देखिए सबसे पहले, ठीक है, आगे आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। व्हाट आर द इक्विटी फंड? इक्विटी फंड क्या है? इन्वेस्ट मेनली इन स्टॉक ऑफ कंपनीज। इक्विटीज जो होता है, चाहे आप म्यूचुअल फंड में ही कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, ये म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं ना, 50 से 100 कंपनी में अपना पैसा, आपका पैसा जो लेते हैं, 20 किसी कंपनी में 20%, किसी कंपनी में 20%, किसी में 10%, किसी में 5%, ऐसे करके लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, टाइप्स, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टर। ये क्या करते हैं, सारे जगह पर, जैसे अगर आपसे 100 रुपया ले रहे हैं, सारे जगह पर लगा रहे हैं, लार्ज में लगा रहे हैं, स्मॉल में लगा रहे हैं, इसमें लगा, लेकिन यहाँ क्या है, स्मॉल कैप में रिटर्न क्या है, ज्यादा है, रिटर्न क्या है, ज्यादा है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। अब बोलेंगे इसमें है ना, स्मॉल कैप में। लार्ज कैप में क्या होता है कि लार्ज कैप में रिस्क कम, कम है ना, लेकिन रिटर्न भी कम, रिटर्न भी कम। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। फीचर्स ऑन इक्विटी फंड। अब देखिए, चूंकि ये चल कहाँ रहे हैं, ये चल रहे हैं लार्ज कैप में भी, मिड मिड कैप में भी, मिड कैप में भी चल रहे हैं, और स्मॉल कैप में भी चल रहे हैं, है ना। ये तीनों जगह अपना पैसा डालते हैं, ठीक है ना, हर एक सेक्टर में। हाई रिटर्न पोटेंशियल, हाई रिस्क मार्केट, रिस्क भी यहाँ ज्यादा आपको होगा। बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अगर कोई ये म्यूचुअल फंड में ज्यादा लंबे टाइम के लिए करता है, वो भी बैलेंस करके, बैलेंस क्या करना है, बैलेंस करना है। अगर हमारा इनकम 6,000 है, मतलब एक मेरे पास बचता है 6,000 रुपया, हम क्या करेंगे इसको कि लार्ज कैप में 50% डाल देंगे, है ना। क्या डालेंगे, 50%, बचा क्या, मिड कैप प्लस स्मॉल कैप, ये दोनों मिला के हमने 50% डाला, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। रिटर्न डिपेंड्स ऑन स्टॉक मार्केट, वो तो है ही भाई। अब देखिए प्रो ऑन कौन सी इक्विटी फंड है ना। अब इक्विटी फंड का प्रो कौन्स क्या है, देखिए, प्रो हाई रिटर्न पोटेंशियल, हेल्प बीट इन्फ्लेशन, लॉन्ग टर्म वेल्थ। देखिए अब क्या है कि आपने 10 साल के लिए एसआईपी किया, क्या किया, 10 ईयर्स के लिए एसआईपी किया, ठीक है। ये क्या हुआ, लॉन्ग टर्म होराइजन, है ना। तो लॉन्ग टर्म होराइजन में अगर मान लिया आपने 10 साल के लिए किया, आज एक सामान का दाम 1 रुपया है ना, 10 साल बाद उसका कीमत कितना होगा, 3 या 4 रुपया होगा, होगा ना। जैसे महंगाई बढ़ेगा, जैसे आपका पैसा बढ़ेगा, वैसे तो महंगाई भी बढ़ेगा। तो ये क्या कर रहा है, प्रो हाई रिटर्न पोटेंशियल हेल्प बीट इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन के आधार पर आपका बचत होगा, है ना। इन चीजों को समझिए। अकाउंट्स क्या है, हाई रिस्क एंड वोलेटिलिटी रिक्वायर्स पेशेंस एंड लॉन्ग टर्म। अब क्या है कि कुछ लोग एसआईपी तो शुरू कर लेते हैं भाई, मार्केट रोज देखना शुरू करते हैं, मार्केट गिरा, ये पैसा निकाल लिए अपना। अब पैसा निकाले भाई, तो उसमें तो आपको चार्जेस लगा, सारा चीज लगा। चलिए इस जगह तक तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ कौन चीज है। की डिफरेंस, अब देखिए, की डिफरेंस डेप्थ वर्सेस इक्विटी। डेप्थ फंड लो मीडियम रिस्क, 5 से 8% देगा, 5 से कितना, 8% देगा। अगर वहीं चले जाइएगा फिक्स डिपॉजिट में, एफडी में,
तो उससे भी कम मिलेगा, ठीक है। रिटर्न अब क्या है, लेकिन रिटर्न शॉर्ट मीडियम हॉरिजन स्टेबिलिटी, आप 1 साल के लिए चाहो ना तो 1 साल के लिए भी आप एफडी करा सकते हो, है ना। अब देखिए वहाँ इक्विटी पर क्या है, इक्विटी फंड्स हाई रिस्क 10 to 15% रिटर्न्स लॉन्ग टर्म। जब भी आप इक्विटी में जा रहे हैं तो आपका होराइजन क्या होना चाहिए, होराइजन होना चाहिए लॉन्ग टर्म। आप मत देखिए ना टीवी, एक टीवी वाले बोलेंगे भैया खरीद लो, दूसरा बोलेंगे बेच लो, तो आप इसी चक्कर में पड़े रहेंगे। रोज का रोज अपना निकाल के आप देखेंगे भैया हम क्या कर रहे हैं, क्या मेरा बढ़ रहा है, क्या घट रहा है। देखना अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं आप तो एकदम बिल्कुल हटे रहिए। आज मार्केट घट रहा है कल बढ़ेगा, इन चीजों पर ध्यान देना ही नहीं है। which one should, देखिए अब क्या है, which one should you choose। अब क्या करना है आपको, चूज डेब्ट फंड इफ स्टेबल इनकम शॉर्ट टर्म गोल लो रिस्क एपेटाइट। आपको कब इसको चुनना है कि आपके पास स्टेबल मतलब कि इतना ही पैसा है, बढ़ नहीं रहा है घट नहीं रहा है, ना ये बढ़ रहा है ना घट रहा है, ठीक है ना, स्टेबल पैसा है। हम आप चाहते हैं कि इस पैसा को हम शॉर्ट टर्म के लिए ही करें और उसके बाद हमारा हो सकता है हमको जरूरत पड़ जाए इस पैसे का। और लो रिस्क, ये लो रिस्क भी है, ये प्रूफ देता है। अब वहीं क्या है, चूज इक्विटी फंड इफ हायर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो आपको अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको आपका होराइजन कितना होना चाहिए, होराइजन होना चाहिए लॉन्ग। रिस्क एपेटाइट कितना होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, आप सहने की क्षमता हो, है ना। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। देखिए बैलेंस अप्रोच क्या है, अभी बैलेंस अप्रोच को देख लेते हैं। मिक्स बोथ फॉर डील। अब देख लीजिए ये क्या है कहानी, कि दोनों तरफ पैसा, जैसे शेयर मार्केट में कॉल और पुट लगाते हैं, डेब्ट में भी पैसा लगाइए और आप इक्विटी में भी लगाइए, इक्विटी में है ना, यहाँ भी लगाइए, लेकिन अब जो है टर्म कंडीशन, इक्विटी फंड्स ग्रोथ को देख लीजिए, है ना, यहाँ ग्रोथ को, एसेट एलोकेशन डिपेंड्स। अब यहाँ क्या है, बड़े बड़े कंपनी में ना, बिग कंपनी में देखिए, बिग कंपनी में क्या होते हैं, फंड मैनेजर, फंड मैनेजर ये डिसाइड क्या करते हैं कि किस कंपनी में हमको कितना पैसा लगाना है ना। और इस पैसे को जो अगर मान लिया कि अगर 1000 कस्टमर से, है ना, पैसा आ रहा है 1 करोड़ रुपया, तो उसको 1 करोड़ रुपया को 20 से 50 कंपनी में डालेगा, ठीक है ना। वो मिड कैप में भी डालेगा, स्मॉल कैप में भी डालेगा और लार्ज कैप में भी डालेगा, चूंकि बैलेंस रहे। बैलेंस अप्रोच इसी को कहते हैं कंक्लूजन। अब कंक्लूजन क्या है भाई, नो वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन, चॉइस डिपेंड्स ऑन गोल रिस्क टाइम होराइजन। आपको लॉन्ग टर्म होराइजन और शॉर्ट टर्म बैलेंस पोर्टफोलियो। चलिए ऐसा करते हैं कि आप लोगों ने इन्हीं सभी चीजों को अच्छे ढंग से समझा होगा। बॉस देखिए इतना मेहनत करके आपके पास आते हैं तो आपसे भी कुछ रिवार्ड चाहिए ना। आप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ और पूछना है तो भी कमेंट में डालिए, हम रिप्लाई करेंगे। अगर लाइक, इस वीडियो से हम लाइक समझ रहे हैं 500 और कमेंट 500, ठीक है ना, जो कि आप पूरा कर ही देंगे बॉस। देखिए एक लाइक एक सब्सक्राइब का बटन दबाने में आपको महज सेकेंडों का टाइम जाता है, लेकिन हम जैसे क्रिएटर्स के लिए ये बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। अगर बॉस आप ऐसा नहीं करेंगे तो मोटिवेशन तो किल हो जाएगा ना, फिर कैसे काम पाएंगे। आगे आपकी इच्छा पर निर्भर है, आप करें या ना करें। चलिए इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, वंदे मातरम, भारत माता की जय।